की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज शाम उद्धव ठाकरे शिवसेना के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। माना यह जा रहा है शिवसेना सांसदों को एकजुट रखने की कोशिश में यह बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आज शाम उद्धव ठाकरे सांसदों के साथ बैठक करेंगे। सांसदों को एकजुट रखने के लिए ये कवायद के तौर पर देखा जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से। इससे पहले हमने आपको बताया था किस तरीके से जो बीएमसी के पार्षद हैं उनके साथ भी शाम 7 बजे बैठक बुलाई गई है। हम सीधे रुख करते हैं एक बार फिर से मेरे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, कुल मिलाकर पार्टी के पदाधिकारी से लेकर पार्षदों से लेकर सांसद तक अलग अलग सबसे बैठक मुलाकात जो उद्धव ठाकरे अब करने जा रहे हैं, कुल मिलाकर इसे आखिरी कोशिश के तौर पर देखा जाएगा शिवसेना पर ठाकरे परिवार का वर्चस्व बना रहे इसी कवायद में। जी बिल्कुल, एक यही कवायद है कि पार्टी बची रहे, पार्टी संगठन बचा रहे और जो विधायक गए उनके अलावा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो बचे रहे, जो कम से कम शिवसेना का दामन थामे हुए हैं उनको रोके रखना है। ऐसे पर आज तीसरी मुलाकात की जानकारी आ गई है। पहली जो जानकारी है वो 12:30 बजे 12 बजे के बाद सेना भवन में होगी, पदाधिकारियों की बैठक होगी जिसमें संपर्क प्रमुख और जिला प्रमुख होंगे। दूसरी बैठक जो है वो नगर सेवकों को बुलाया गया है। जो मुंबई महानगर पालिका में 84 नगर सेवक हैं और 6 नगर सेवक मनसे से टूटकर शिवसेना में शामिल हुए थे, तो 90 से अधिक नगर सेवक है, उनसे मुलाकात होगी, उनको एक मैसेज दिया जाएगा। और तीसरी जो बैठक है उन सांसदों के साथ बैठक होगी। चूंकि दो सांसद ऐसे हैं जो गुवाहाटी में मौजूद हैं, तो ऐसे पर दोनों ही सांसद थाने के हैं, ऐसे पर जो बचे हुए सांसद हैं और सांसदों के में फूट ना हो इसलिए अब उनके साथ भी बैठक शाम के समय में रखी गई है। और संभवतः जो सांसदों की बैठक है वो मातोश्री में हो सकती है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। तो आज दिन भर बैठकों का दौर रहेगा। याद करें संजय राउत का, शिवसेना के जो सांसद हैं उनकी तरफ से एक बात बहुत साफ तौर पर कही गई थी कि साहब देखिए, कुल मिलाकर सत्ता जो है वो आनी जानी है, सरकार अलग चीज है, पार्टी अलग चीज है। और यहां पर अब जिस तरीके से एक्शन मोड में उद्धव ठाकरे और उनके वफादार नजर आ रहे हैं, तो साफ तौर पर सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त उद्धव ठाकरे के सामने यही है जिसको वो पार पाना चाहते हैं कि शिवसेना उनके हाथ में रहे। निश्चित तौर पर शिवसेना उनके साथ रहे, पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ रहे, कैडर उनके साथ जुड़ा रहे, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस पर सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं क्योंकि हमने शिवसेना के इतिहास में ऐसे कभी नहीं देखा कि ठाकरे परिवार के खिलाफ बगावत करने वाले या आवाज उठाने वाले लोगों के अगर बैनर पोस्टर लगे और उनके बैनर पोस्टर सुरक्षित रह जाएं। लेकिन यहाँ विपरीत नजर आ रहा है। थाने, रायगढ़ में जगह जगह सड़कों पर, हाईवे पर, इलाकों में एकनाथ शिंदे के बैनर पोस्टर नजर आ रहे हैं और ऐसे बैनर पोस्टर हैं जिसमें उद्धव ठाकरे की तस्वीर ही नहीं है। तस्वीर पर सिर्फ दिवंगत बाला साहब ठाकरे और दिवंगत धर्मवीर आनंद दीघे की तस्वीर है और उनके नेता एकनाथ शिंदे जो मौजूदा विधायकों के नेता है उनकी तस्वीर नजर आ रही है। और साफ तौर पर जो कार्यकर्ता है वो एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहा है। तो ऐसे पर बहुत बड़ी चुनौती है उद्धव ठाकरे के सामने कि कहीं ना कहीं पार्टी में फूट नहीं होनी चाहिए, कार्यकर्ता उनके साथ टिके रहने चाहिए। कार्यकर्ता होगा, कैडर होगा तो एक बार फिर से वो मजबूती से लड़ सकते हैं। भले आज सत्ता चली जाए पर पार्टी रह जाएगी, आगे भी संघर्ष करेंगे। लगभग यही सोच है क्योंकि कहीं ना कहीं जो बॉडी लैंग्वेज है वो नेताओं की अब सामने आने लगी है और उसमें वो यही कह रहे हैं कि सत्ता आती जाती रहती है, लोग जाते रहते हैं। इस प्रकार का बयान आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं कि ये लोग जो गए हैं वापस नहीं आने वाले हैं। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। कुल मिलाकर समझना इस बात को होगा कि शिवसेना जो है वो ठाकरे परिवार की सेना बनी रहे, शिवसेना जो है वो शिंदे सेना ना बन जाए। इसी कवायद में इस वक्त शिवसेना के खेमे से, या यूं कहें कि उद्धव ठाकरे के खेमे से, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि आज दिन भर बैठकों का ये दौर जो उद्धव ठाकरे करने वाले हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी अलग से बैठक बुलाई गई है, जो बीएमसी में पार्षद हैं उनकी अलग से बैठक बुलाई गई है और जो पार्टी के सांसद हैं उनकी अलग से बैठक बुलाई गई है। इस सबके बीच शिवसेना के विधायक जो हैं वो लगातार शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। मतलब मुश्किल शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए बनी हुई है और इसी को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में तू मैं जो है वो भी जमकर हो रही है। इस बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत रोज की तरह आज जब मीडिया के सामने आए तो धमकी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि अभी शिवसैनिक सड़क पर नहीं आए हैं। रास्ते की लड़ाई रास्ते पर, सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे, चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई दोनों में हम जीत जाएंगे। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे गुवाहाटी। हमारे साथ सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं सूरज ओझा से कि एक तरफ हम देख रहे हैं मुंबई में किस तरीके से उद्धव ठाकरे शिवसेना पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक के बाद एक बैठकें आज करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ
क्या हलचल एकनाथ शिंदे के खेमे में? सूरज, सूरज ओझा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से सामने निकलकर, अच्छा मुझे बताया जा रहा है कि सूरज ओझा नहीं है हमारे साथ, मनोज्ञा है इस वक्त गुवाहाटी से। मनोज्ञा, अगर मेरा सवाल आपने सुना हो कि इस वक्त किस तरीके की हलचल है एकनाथ शिंदे के खेमे में? जी, एकनाथ शिंदे के खेमे में अगर मैं ये कहूं कि कॉन्फिडेंस इज ब्रिमिंग तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इस समय जो लड़ाई हो रही थी, अब 50 के आसपास विधायकों की संख्या बता रहे हैं कि हो जाएगी, क्योंकि एक और विधायक दिलीप लांडे जो आ रहे हैं, चांदीवली के विधायक हैं, वहाँ से मुंबई से चले हैं सूरत और वहाँ से सीधा गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में चार्टर्ड फ्लाइट्स का सिलसिला जो कल खत्म होने वाला था वो अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। आज फिर 3 विधायकों को लेकर आने की बात है। इनके नाम अभी तक क्लियर नहीं है। एक बड़ी दिलचस्प बात रही है कि पिछले 2 दिनों में ऐसे कई लोग हैं, जैसे गुलाबराव पाटिल ने भी अपना नाम सही नहीं लिखवाया था एयरक्राफ्ट में, क्योंकि अपना नाम या तो अपना नाम बदल कर या फिर कुछ और या कुछ ऐसे इनिशियल्स लिख दिए जा रहे हैं जिससे किसी को पता न लगे और यहाँ उतरने के बाद उनकी तस्वीर रिलीज की जाए। जिस तरह से सीक्रेटली इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ठीक उसी तरह से ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको मैं सिक्योरिटी भी दिखा दूँ। तापमान भले ही 35 डिग्री से ऊपर हो चुका है, जो असम के लिए सामान्य नहीं होता है। अंबुबाची मेला की भीड़ एक तरफ और दूसरी तरफ ये सुरक्षा व्यवस्था रेडिसन ब्लू होटल में, जिसे अभी तक किसी भी आम आदमी के लिए नहीं खोला गया है और बुकिंग 30 तारीख तक है, यानी कि अगले कितने दिन तक ये नाटकीय अंदाज में मेलोड्रामा अनफोल्ड होगा महाराष्ट्र का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आंकड़ों पर इस समय जो तेज़ी बना रहे हैं और जिस तरह से बढ़त बना रहे हैं एकनाथ शिंदे और उनका पूरा खेमा, ये देखने वाली बात है। लग रहा है कि जो चिट्ठी कल दी थी 37 विधायकों के साथ, अब उसके बाद ये संख्या शाम तक और ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा मनोज्ञा, ये बताइए जरा, बीजेपी शासित राज्य है असम, जहां गुवाहाटी में रुके हुए हैं एकनाथ शिंदे अपने तमाम विधायकों के साथ। इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से सूरत से लेकर गुवाहाटी तक आओ भगत में बीजेपी के नेता लगे हुए थे। अब जब यहाँ गुवाहाटी में ठहरे हुए हैं तो बीजेपी नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी यहाँ पर चल रहा है क्या? कुछ जानकारी मिल रही है क्या? किस तरीके से मेहमान नवाजी की जा रही है इस गुट की बीजेपी की तरफ से? देखिए, अगर मैं सूत्रों के आधार पर कहूं तो संगठन को इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। ऐसे में संगठन की ओर से कोई भी व्यक्ति मिलने नहीं आया और अगर मैं ये कहूं कि कोई भी बड़ा नेता यानी कि राज्य सचिव स्तर से ऊपर का कोई भी नेता मिलने न आया है और न ही आएगा। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं पार्टी को कि यहाँ पर किसी को भी आकर मिलने की ज़रूरत नहीं है। जो जा रहे हैं वो सिर्फ प्रोटोकॉल के तहत मंत्रियों को ड्यूटी दी गई है या फिर सांसदों को ड्यूटी दी गई है। जैसे पल्लव लोचन दास सांसद हैं, उनको ड्यूटी दी गई है। पीयूष हजारिका मंत्री हैं, उन्हें लगातार अंदर रहने को कहा गया है, यानी कि अपना घर छोड़कर इस समय वो सिर्फ और सिर्फ होटल में सारे विधायकों की ड्यूटी पर हैं। अशोक सिंघल को खास तौर से भेजा गया है, कैबिनेट मंत्री हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि वो यहाँ पर आएं और मिलें और सबसे ध्यान रखें, यानी कि मेहमान नवाजी बतौर गेस्ट। और हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हर एक चीज़ को मिनट टू मिनट मॉनिटर भी कर रहे हैं। एक बार होटल भी आए थे, जब सब आए थे वो सिर्फ एक कर्टसी मीट बताई गई थी कि भी महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हैं जो कि कैबिनेट मंत्री के स्तर के हैं, इसलिए मुख्यमंत्री आए, मिलकर देखकर चले गए और उसके बाद एक बार भी नहीं आए। लेकिन ये बात ध्यान में रखी जा रही है कि उन्होंने दिल्ली में जो कहा वो बड़े दिलचस्प अंदाज में और अपने ही एक राजनीतिक कलेवर दिखाते हुए कह दिया कि भाई गुवाहाटी इज एन एडवांस सिटी, यहाँ पर बहुत सारे कमर्शियल होटल्स हैं, इसलिए कोई भी आके यहाँ पर रह सकता है, इसलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, यही राजनीति का एक अभिन्न अंग होता है कि आप कैसे शब्दावली को घुमाएं और अपनी बात को कह भी दें लेकिन कुछ भी ना कह जाएं। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ मनोज्ञा लोहिवाल, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि गुवाहाटी में इस वक्त किस तरीके की हलचल है, जहां पर एकनाथ शिंदे गुट एकजुट है, उसके बारे में जानकारी हमारे दो सहयोगी जो गुवाहाटी में ही मौजूद है, मनोज्ञा लोहिवाल और सूरज ओझा, हम तक पहुंचा रहे हैं, मतलब आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस सबके बीच शिंदे सेना बनने से जो 5 बड़े सवाल महाराष्ट्र की सियासत में अब सामने आ गए हैं, एक एक करके उन पर नजर डालते हैं। सवाल ले आइए जरा जल्दी से स्क्रीन पर, एक एक कर ये सवाल आपको दिखा देते हैं। शिंदे सेना बनने से 5 सवाल, मतलब शिवसेना जो अभी तक ठाकरे परिवार की सेना थी, अगर शिंदे सेना बन जाएगी तो फिर महाराष्ट्र विधानसभा भंग होगी क्या? ये सबसे पहला और बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, महाराष्ट्र में क्या वक्त से पहले चुनाव होंगे? ये दूसरा बड़ा सवाल इस वक्त। और साथ ही कुछ और सवाल
जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद खड़े होंगे वो ये कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा क्या। मान लीजिए अगर विधानसभा भंग करने की सिफारिश मुख्यमंत्री की तरफ से की जाती है तो बाध्य नहीं है राज्यपाल उसे मानने के लिए। ऐसे में क्या स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाए। अगला सवाल दिखाइए, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी क्या। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राज्यपाल जो हैं वो जो सबसे बड़ा दल होगा अगला नंबर्स के लिहाज से उसको बुला सकते हैं, न्योता दे सकते हैं सरकार बनाने के लिए। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की विधानसभा में जो सबसे बड़ा दल है 106 विधायकों वाला वो बीजेपी ही है। अच्छा, पांचवा महत्वपूर्ण सवाल ये कि शिवसेना की कमान जो है वो ठाकरे परिवार से बाहर चली जाएगी क्या। क्या ठाकरे परिवार और उनके कुछ वफादार ही उद्धव ठाकरे के साथ बचेंगे। क्या शिवसेना जो है वो शिंदे सेना बन जाएगी। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे दम भरते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद सामने आ गई है। तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज जब सवाल पूछता है तो खबर बनती है और सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। बाहर जाना चाहिए तो क्या अगर वो ये कहते तो आप लोग तैयार हो जाएंगे? आने दो, सामने बैठने दो, सामने आकर बात करने दो। हिम्मत है तो आइए। क्या आप मानते हैं कि बगावत के पीछे बीजेपी का रोल है? अभी तक तो वैसा दिखाई नहीं दिया। ऐसी स्थिति में सरकार गिरती है तो भूमिका कांग्रेस की क्या रहेगी? ऑपोजिशन या फिर कोई दूसरा इक्वेशन? सत्ता का कोई इक्वेशन बनाने का कोई कांग्रेस का सपना नहीं है। महाविकास आघाड़ी के साथ कांग्रेस रहेंगी और प्रामाणिकता से। हमारे वोट कहीं नहीं गए, हमारे वोट इंटेंगल है। 44 हमारे एमएलए हमारे साथ। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।